हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है दोस्तों न्यूरोबियन 4 टैबलेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टैबलेट्स हैं, पूरे 30 टैबलेट्स हैं। तो ये किस काम में आते हैं, क्या उपयोग है इनके और इनसे क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये है क्या चीज़। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट है। मतलब इसमें जो है विटामिन बी के काफ़ी सारे फॉर्म्स मौजूद हैं। अब आपको पता ही होगा कि विटामिन बी एक तरह का कोई नहीं होता है, कई तरह के विटामिन बी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से विटामिन बी मौजूद हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया है, विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 12 है, बी 3 है और बी 6 है। तो ये सारे विटामिन बी इसमें मौजूद हैं। अब इसके उपयोगों के बारे में हम बात करते हैं और इसके फायदों के बारे में हम जानते हैं। तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कमजोरी में। कमजोरी होने पे, जैसे कि बीमार पड़ जाने पे बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोरी में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी कुछ लोग जो है थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो उनको भी कभी कभी को दे दिया जाता है। तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिनको, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनको विटामिन बी की कमी होती है उनको भी दिया जाता है। विटामिन बी की कमी कैसे पता लगाया जा सकता है, इसके वैसे तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि पता लगाया जा सकता है। और सबसे सही तरीका तो यही होता है कि विटामिन बी का एक टेस्ट करा लिया जाए, तो उससे पता लग सकता है। हालांकि ये महंगा होता है, बट अगर हमें सही जानकारी चाहिए हो तो टेस्ट करा लेना ही ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा कमी तो वैसे विटामिन बी 12 की ही होती है, अगर हम विटामिन बी के बारे में बात कर रहे हैं तो। लेकिन विटामिन बी 12 जो है इसमें मौजूद तो है, बट बहुत ही नाम मात्र आप कह सकते हैं, बस थोड़ा सा मौजूद है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो विटामिन बी 12 की कमी हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है विटामिन डी के बाद। तो उसके लिए अलग सप्लीमेंट आता है। अगर किसी को विटामिन बी 12 की कमी है तो वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये न लें। अब ऐसा नहीं है कि किसी को अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो वो जो है इस तरह का बी कॉम्प्लेक्स ले ले, या फिर जो है न्यूरोबियन 4 ये टैबलेट ले ले, या फिर कोई और बीगोसोल वगैरह ले ले। तो ऐसे में वो कमी जो है पूरी नहीं होने वाली है। तो उसके लिए अलग से विटामिन बी 12 का स्पेशल सप्लीमेंट आता है, जिसमें आप डिफिशिएंट है, जिसमें कम है, आप जो विटामिन आपके अंदर कम है सिर्फ वही खास करके विटामिन लेना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूट्रिएंट अगर आप में कम है तो आप जो है साथों साथ कई सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर में भरने लग जाए, तो अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, आपको फायदे नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि नुकसान उससे हो। तो जिसकी कमी होती है सिर्फ वही लिया जाता है। अब जनरली अगर किसी को विटामिन बी की ही कमी हो, उसमें कई सारे विटामिन बी आ जाते हैं, तो इसमें विटामिन बी है, 2 है, 12 है, 3 है, 6 है। तो अगर इस तरह से अगर किसी को जो है विटामिन बी की ही कमी हो, उसमें कई तरह के विटामिन बी होते हैं, उनमें ज़्यादातर में अगर कम है तो इसको लिया जा सकता है। बट इससे बेहतर सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दूसरे अल्टरनेट की तरफ जाइए। और ये जो है मेरे ख्याल से मतलब टेम्परेरी लिया जा सकता है, कुछ लोगों को दिया जाता है। तो किन लोगों को ये दिया जा सकता है, कौन लोग ले सकते हैं? तो जिनको विटामिन बी की कमी हो उनको दिया जाता है, वो लोग ले सकते हैं। अब देखिए, विटामिन बी की कमी वैसे भी डॉक्टर पता लगा लेते हैं, और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कमजोरी होना, सुस्ती होना, थकान होना, बेचैनी होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस करना, और उलझन होना, घबराहट होना, चिंता होना, और चक्कर आना, इसके अलावा सांस फूलना। और सबसे बड़ा सिम्टम है मैं बताऊं तो नमनेस यानी कि सुन्नता होना, या फिर टिंगलिंग जो झुनझुनी होती है, या फिर चींटियां जो काटती हैं ना पैरों में, अगर देर तक बैठ जाएं तो उसकी वजह से जो टिंगलिंग या फिर नमनेस की फीलिंग होती है, इससे भी पता लगता है कि विटामिन बी 12 की या फिर विटामिन बी की कमी है। बी 12 की ही नहीं, स्पेशली विटामिन बी की कमी है। इसके अलावा वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, तो ये सब जो है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं विटामिन बी की कमी के। तो ऐसे में ये दिया जा सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको कि मेंटल हेल्थ इशू होता है, जैसे कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मेंटल फटीग हो, मेंटल फोग हो, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो गई हो, अच्छे से दिमाग काम ना कर रहा हो, याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये रेकमेंड किया जाता है। दिमाग से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां होती हैं, उनमें भी ये दिया जा सकता है। कभी कभी को जैसे कि चोट लग जाए, सर पर चोट लग जाती है, तो उसमें भी ये दिया जा सकता है।
या फिर जो है आंखों की कोई परेशानी है तो उसमें भी दिया जा सकता है, कहीं और हड्डी वगैरह में चोट लग जाए तो उसमें भी दिया जा सकता है। और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो ऐसे में भी दिया जा सकता है। खून की कमी हो तो उसमें भी दिया जा सकता है। खून की कमी में तो वैसे विटामिन B12 दिया जाता है, लेकिन इसको भी दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो जिनको खून की कमी होती है उनको भी दिया जाता है, हड्डी की कमज़ोरी उनको भी दिया जाता है, दांत की कमज़ोरी उनको भी दिया जाता है, आंखों की कमज़ोरी उनको भी दिया जा सकता है, या फिर बालों में कोई परेशानी हो तो भी दिया जा सकता है। दिमाग से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं, स्ट्रोक वगैरह हो तो उसमें भी दिया जाता है, लेकिन स्ट्रोक की दवाइयाँ अलग से चलती हैं। तो ये सब जो है परेशानियां होती हैं जिनमें कि इस दवा का, इस सप्लीमेंट का, दवा हम नहीं कह सकते, सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया इसके इस्तेमाल के बारे में। अब हम फायदों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि जिनको कमजोरी होती है, सुस्ती होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मूड अच्छा नहीं होता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनको जब दिया जाएगा तो ये सारी परेशानियां दूर होंगी। तो इससे जो है चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, थोड़ा सा काम करने में मन लगेगा, मूड सही रहेगा, बेचैनी और जो घबराहट वो कम होगी। तो ये सब इसके फायदे होते हैं। या फिर अगर हड्डियों में कमजोरी है या फिर खून की कमी है तो भी इससे कुछ फायदे तो मिल ही जाएंगे। हालांकि विटामिन B12 अगर ज्यादा होता तो और ज्यादा फायदे मिलते, लेकिन अब ये इतना सस्ता आता है तो इसीलिए इसमें विटामिन B12 नाम मात्र है। और इसी तरह से जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं या फिर उसको झेल रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो उनको दिया जाएगा तो उनकी भी कंडीशन में थोड़ा सुधार पैदा हो सकता है। इससे नई ऊर्जा, उमंग पैदा होती है, मतलब अच्छा महसूस होता है, ताकत आती है, इससे चुस्ती फुर्ती आती है, एनर्जी आती है, शरीर जो है फुर्तीला होता है। इसके अलावा जो स्किन है वो हेल्दी होती है, यानी कि त्वचा में निखार पैदा होता है। तो ये सब इसके फायदे होते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके फायदों के बारे में बात करें तो आप जानते ही हैं कि विटामिन, एक ही विटामिन के कितने ढेरों फायदे होते हैं। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बनाना चाहते हैं, तो बस ही करते हैं मेरे ख्याल से। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है। इसमें बताया गया है ना, अलग से मेरे ख्याल से बताया गया है कि हाँ देखिए, टैबलेट्स ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन B12। तो B12 इसमें कितना है और क्या है, तो यहाँ पे आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, सारे विटामिन के नाम है इसमें, जो भी विटामिन B है उसके नाम है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे विटामिन B12, सियानोकोबालामीन। अब ये जो है एक सिंथेटिक विटामिन B12 का फॉर्म होता है, और ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने में परेशान करता है, मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, हमारा शरीर जो है थोड़ा स्ट्रगल करता है इसको एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि ये जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, सिंथेटिक होता है। और जो वहीं पे होता है मिथाइल कोबालामीन, जो कि महंगा आता है, तो वो तो इसमें डाल नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर सबसे अच्छे से उसको एक्सेप्ट करता है। तो मिथाइल कोबालामीन सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो है बायो अवेलेबल होता है, उसको अच्छे से हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो नेचुरली होता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, और ये तो लैब में तैयार किया जाता है। सियानोकोबालामीन उसको भी लैब में ही मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बट ये सिंथेटिक होता है और ज़्यादा जो है कारगर नहीं साबित होता है। तो अब ये सस्ता है क्योंकि, तो इसमें यही डाल दिया गया है, और वो भी 15 mcg में डाला गया है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं है। और 15 mcg है तो पूरा का पूरा पहुंच तो पाएगा नहीं शरीर के अंदर, कम ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा होता है दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं में। जब दिमाग अच्छे से काम ना करे, दिमाग स्लो हो जाए, सुस्त हो जाए, उसकी वजह से सुस्ती हो, कमज़ोरी हो, थकान हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, नींद ना आए, तो ऐसी समस्याओं को ये दूर करने में मदद कर सकता है। और जो नर्व से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, यानी कि नसों से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं, उनको भी ये दूर करने में मदद कर सकता है। जैसे कि टिंगलिंग होना, मतलब कि झुंझुनापन महसूस होना, झुंझुनाहट होना, जिसको कि कुछ लोग कहते हैं चींटियां काटना, या फिर नमनेस महसूस होना, यानी कि सुन्नता होना, या फिर कमज़ोरी होना। इसके अलावा जो नर्व पेन होते हैं, जिसको कि न्यूरोपैथी पेन कहा जाता है, उसमें भी ये सुधार पैदा करने में मदद कर सकता है टैबलेट। और न्यूरोपैथी पेन ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो न्यूरोपैथी पेन पैर में हो सकता है,
मतलब ये नसों से जुड़ा हुआ एक दर्द होता है, तो इसको भी ये दूर करने में मदद कर सकता है सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट ही है तो हम सप्लीमेंट कहें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर हाथ में भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है। तो ऐसी परेशानियों को ये दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि बार बार हम बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमारियों से हमें उभरने में मदद मिलेगी, बीमारियों को हम जल्दी दूर कर सकेंगे। हमारा शरीर जो है अगर इम्यूनाइज्ड हो, मतलब कि अगर हमारा शरीर अच्छे से काम करे और इम्यूनिटी हमारी मजबूत हो, तो ऐसे में बीमारियां दूर रहती हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद कर सकता है, तो इससे बीमारियों से बचे रहने में मदद मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। बाकी आप ये जान लीजिए कि अगर कोशिश आप करेंगे विटामिन बी लेने की खानों से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन विटामिन B12 थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो कि वेजिटेरियन होते हैं। तो उनके लिए हो सकता है विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाए। बाकी आप जो है दूसरे विटामिन जो होते हैं विटामिन बी, वो खानों से ले सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम उसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। तो कोशिश करें कि आप खानों से पूरा करें, लेकिन अगर ना पूरा हो पाए तो ऐसे में आपको ये दिया जा सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बीमार पड़ते हैं तब भी ये दिया जाता है। जो बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उनको भी ये दिया जाता है। और जो बेचारे अल्जाइमर्स वगैरह से जूझ रहे होते हैं, जिनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, या फिर जो डिमेंशिया वाले होते हैं, उनको भी कभी कभी को दिया जाता है। हालांकि उनको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट दिया जाता है, बट जिनको पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कभी को ये ले लेते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बेचारे सर दर्द से भी परेशान रहते हैं ना, तो उनको भी दिया जाता है। जिनको बहुत ही ज़्यादा हैविली स्ट्रेस होता है, बहुत ही बुरा वाला स्ट्रेस, जो चिंता, घबराहट या तनाव हम कह सकते हैं, तो वो भी लेते हैं ताकि इससे जो थोड़ा आराम मिल सके। ये क्या करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को सूद करने का काम करता है। जो विटामिन बी है ये नर्व्स पे ज़्यादा काम करता है, इसका जो फोकस होता है ये नर्व्स पे होता है। तो ये एक तो हमारे जो ब्रेन के नर्व्स होते हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनको रीजनरेट करने में भी मदद करता है, और नर्व्स जो होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, और ब्रेन सेल्स को भी डैमेज होने से बचाता है। न्यूरॉन्स को ये हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, दिमाग को ये शांत करता है, हमारे नर्व्स को ये सूद करने का काम करता है। तो इससे बहुत तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सर दर्द में भी कभी कभी को लोग लेने लगते हैं, या फिर जिनका सर जो है चकराता रहता है, चक्कर आता है, कमज़ोरी होती है, बीपी वगैरह लो रहता है, तो वो भी ले लेते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। बहरहाल हमने तो बहुत ही ज़्यादा आपको बता दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अब एक सप्लीमेंट के ढेरों फ़ायदे हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन से विटामिन वाला सप्लीमेंट है, तो इसीलिए हम जो है सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग हमने आपको सभी बता दिया है। कुछ छूट गए होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर हम बात करें कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। इसको आप सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट ले सकते हैं और रात को खाने के बाद एक टैबलेट ले सकते हैं पानी के साथ में, क्योंकि ये तो वाटर सोल्यूबल होता है, तो इजीली आप इसको पानी के साथ में ले सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सीधा निकलना होता है पानी के साथ में। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको ये परचेस करना हो तो आप अपने आगे फार्मेसी से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसका एक और कॉम्पिटिटर है जो कि है बिगोसोल, वो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसकी जगह पे थोड़ा महंगा होता है, और भी दूसरे इसमें अल्टरनेट्स या फिर दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, वो आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं देख करके कि आपको किसकी ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।